नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अलका सक्सेना मौजूद है हमारे सामने, और हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को वो बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रही कि लगातार वो मरीजों को ठीक कर रही हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो ठीक करती हैं और क्या कौन कौन सी मशीनें हैं उनके पास। आज वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं डॉक्टर अलका सक्सेना, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली पेन मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट करती हूँ। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, घुटनों का, जोड़ों का, अर्थराइटिस, गठिया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल कोई भी इश्यूज हैं, तो वो मेरे पास एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर के लिए आ सकते हैं। और मैं प्रॉपर काउंसलिंग सेशन भी देती हूँ और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से आप काफी जो रोगों का इलाज करती हैं, तो बेसिकली आपके पास जो मरीज आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के? ज्यादातर पेन से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि आज के युग में हर दूसरा इंसान दर्द से पीड़ित है। जी। हर दूसरे इंसान को कोई ना कोई डिजीज जरूर है। जी। आज कोई भी इंसान मुझे ऐसा नहीं मिलता जो कि पूरी तरह कह सके कि मैं स्वस्थ हूँ। जी। तो ज्यादातर पेन के ही पेशेंट्स आते हैं। जी। या माइग्रेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, लोअर बैक पेन है, घुटनों में आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, एंकल में दर्द है, या किसी भी जॉइंट में पेन है, या मस्कुलर पेन भी है, तो उसके लिए मेरे पास ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं इलाज करती हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे घुटनों के अगर मरीज देखे जाए तो घुटनों के मरीज इस समय हर घर में कहीं ना कहीं ये समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है? एक्चुअली घुटनों की जो समस्या है वो डिजेनरेटिव डिजीज है। जी। उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि नी जॉइंट में जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम ग्रीजिंग कहते हैं, वो कम होने लगता है। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सभी को बढ़ना ही, सबकी एज हो ही रही है, तो एज के साथ ये बढ़ता है। और बॉडी वेट यदि ज्यादा है तो घुटनों की समस्या अर्ली स्टेज पे भी आ सकती है। या जिनको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है तो वो लोग भी इससे पीड़ित रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कहीं ये भी कई मरीजों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्त्री रोग कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी ये होता है, तो क्या ऐसा कुछ संभव है? जी बिल्कुल। फीमेल में ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि फीमेल्स में आप जानते ही हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है तो उसकी वजह से उनका ब्लड लॉस भी होता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है और विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। तो इन सभी चीजों की वजह से इनका मेनोपॉजल टाइम पर भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एक तो एज बढ़ रही है, ऊपर से मेनोपॉजल टाइम आ जाता है, तो उस समय फीमेल्स में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादातर पेशेंट्स हमारे पास 50 प्लस ही आते हैं। और अब तो पोस्चरल प्रॉब्लम है तो ज्यादातर हम लोग स्क्रीन देखते रहते हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज है, डेफिनेटली ये आपका कोई ना कोई जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी एज में ये समस्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, अच्छा जिस तरीके से जैसे जो स्त्री रोग से परेशान है, जो उनको समस्याएं हैं, क्या वो पेशेंट भी आपके एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकते हैं? डेफिनेटली, इसमें तो बहुत अच्छा स्कोप है फीमेल के लिए। स्टार्टिंग से एंड तक हर स्टेज की फीमेल्स आती हैं, तो उनको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्क करता है और काफी फीमेल्स जो है बहुत सेटिस्फाइड होकर जाती है, बहुत सपोर्ट भी करती हैं। और उनको थोड़ा काउंसलिंग के साथ करना होता है, क्योंकि हमारे एक्यूपंक्चर में निडलिंग होती है तो आसानी से कोई निडलिंग के लिए रेडी नहीं होता, तो प्रॉपर वे में उनको काउंसिल करती हूँ। प्लस वो खान पान का ध्यान नहीं रखती, लाइफ स्टाइल की डिजीज है ये, तो जनरली इसी वजह से फीमेल्स को ये कष्ट ज्यादा होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से आपसे बात हुई तो कई कमेंट्स हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब बहुत महंगी होंगी या इस तरीके से जो समस्या है, तो उनको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको अपना जो चार्जेस हैं वो भी बता दें। देखिए,
चार्जेस तो दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जी। और जो पेशेंट मुझे लगता है कि रियली नीडी है और उसके पास रियल में इतना मनी नहीं है जी। तो कई बार मैं डिस्काउंट भी दे देती हूँ, इवन कई बार मैं फ्री में भी कर देती हूँ जी। ट्रीटमेंट। डिपेंड्स कि एक्चुअल उसकी कंडीशन क्या है। जी। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं इट्स ओके, क्योंकि मेहनत तो करते ही हैं। जी। और केवल एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के द्वारा नहीं, इसके अलावा हमारे पास कुछ मशीन्स भी हैं, जी। कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं जी। जिनके थ्रू करती हूँ। तो एक पेशेंट में मुझे 20 to 30 मिनट्स लगता है। जी। तो लगातार मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो उसका बनता ही है। जी। तो वैसे हमारे नॉमिनल ही रेट है जी। ओनली 500 पर सिटिंग, जी। बट इट डिपेंड्स कि किस टाइप का पेशेंट है, तो मैं डिस्काउंट भी दे देती हूँ। अच्छा, अगर कोई गरीब है या कोई इस हाँ। तरीके का जो ओल्ड एज है या उसके पास कोई पेंशन का रास्ता नहीं है, हाँ। तो उसके लिए आप डिस्काउंट भी देते हैं? बिल्कुल देती हूँ। और देखिए, मनी ही सब कुछ नहीं होता जी। वो दुआएं इतनी मिलती हैं, वो इतना आशीर्वाद दे के जाते हैं कि उन्हीं से मेरा खजाना भर जाता है। जी। और मेरे में एक पॉजिटिव कर्म क्रिएट होते हैं, क्योंकि कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें गुड कर्मा जनरेट करते रहना चाहिए और अंतिम समय में वही काम आएंगे, क्योंकि लास्टली हमारे साथ जाना तो सब कर्मों का ही खेल है। तो अच्छे कर्म करना भी तो हमारी आशीर्वाद दे के जाते हैं कि उन्हीं से मेरा खजाना भर जाता है। जी। और मेरे में एक पॉजिटिव कर्म क्रिएट होते हैं, क्योंकि कार्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें गुड कर्मा जनरेट करते रहना चाहिए और अंतिम समय में वही काम आएंगे, क्योंकि लास्टली हमारे साथ जाना तो सब कर्मों का ही खेल है। तो अच्छे कर्म करना भी तो हमारी ड्यूटी है और कर्तव्य। हम तो इस प्रोफेशन में है कि जहाँ मुझे ये सेवा का मौका मिला, तो मैं ईश्वर का अनेकानेक शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और अपने कर्मास को सेटल कर सकूं। यानी कि आप अध्यात्म से भी जुड़ी हैं। डेफिनेटली मैं स्पिरिचुअल भी हूँ और मैं कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट्स को भी मेडिटेशन के थ्रू कराती हूँ। प्रॉपर वे में कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग होती है जिस समय मैं थेरेपी देती हूँ, क्योंकि जब हम पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल था कि जिस तरीके से अभी घुटनों की ही बात चल रही, चर्चा घुटनों का विषय है, तो घुटनों की समस्याओं को लेकर के अगर एक पेशेंट आता है तो लगभग कितना समय लग जाता है उसको ठीक होने में? ये डिपेंड करता है कितनी क्रॉनिक डिजीज है। जी। यदि अर्ली स्टेज पे या 1 मंथ हुआ है या 15 डेज हुए हैं तो जल्दी रिकवर हो जाती है। जी। और बहुत ज्यादा कई साल हो गए हैं, 10 years हो गए या प्लस मोर देन 10, जी। तो फिर इट विल टेक टाइम, बिकॉज जितना क्रॉनिक डिजीज होगी उतना फिर भी लगभग 1 महीना 2 महीना या नहीं, ऐसा नहीं है। डे 1 से रिलीफ तो मिल जाता है, बट पूरी तरह क्योर होने में एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज भी लग सकता है। वैसे मेरा प्रोसेस जो है, इनिशियली मैं डेली बोलती हूँ आने के लिए, उसके बाद ऑल्टरनेट, उसके बाद ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक एंड ग्रेजुअली फिनिश करती हूँ। तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होके ही पेशेंट जाते हैं। और मैं रेकी हीलर भी हूँ, प्राणिक हीलिंग भी करती हूँ, तो मैं बाकी सारी चीजें भी उनके साथ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, ताकि पूरी तरीके से तन और मन दोनों से स्वस्थ होके मेरे पास से पेशेंट जाए। दूसरा एक विषय है डॉक्टर साहब, आजकल जो देखा जा रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल एक आम जनमानस के अंदर ये बीमारी फैलती चली जा रही है, तो इसमें क्या कितने प्रतिशत तक जो आपके यहाँ इससे रिलीफ मिलता है? ये भी डिपेंड करता है कि कितना एज है, कितने साल से है प्रॉब्लम, और पोस्चर यदि उसने ठीक कर दिया। मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी बताती हूँ, योगा के थ्रू भी बताती हूँ कि कैसे करते हैं, इवन चक्रा हीलिंग भी करती हूँ। तो पूरी तरीके से ये कोशिश करती हूँ कि जिस पेशेंट को सपोज स्पॉन्डिलाइटिस भी है तो उसका प्रॉपर वे में उसको कौन से पॉइंट्स प्रेस करने हैं वो मैं सिखा भी देती हूँ। जरूरी नहीं कि वो रेगुलर हमारे पास आता ही रहे, कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट वो वहां करे अपने घर पर ही रहकर भी, तो भी उसको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि कितना क्रॉनिक डिजीज है। जी। दूसरा आपने कहा कि माइग्रेन, तो एक माइग्रेन की भी बड़ी समस्या है। माइग्रेन को लेकर के लोग न्यूरोसर्जन के पास या न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं और उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या आप किस तरीके से बताना चाहेंगे, वो कितने दिनों में रिलीफ मिल सकता है? माइग्रेन यदि बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुराना कई सालों से है, तो माइग्रेन का बेसिक कॉज क्या होता है? यदि स्टमक अपसेट होता है तो कहीं ना कहीं वायु दोष होता है, तो गैस
स्टक हो जाती है। जी। तो जहां भी गैस स्टक होती है वही पेन का कारण होता है। जी। हेड पे हो गई तो उसी को माइग्रेन कहते हैं, नेक पे हो गई वही सर्वाइकल है, लोअर बैक पेन पे हो गई तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, और घुटनों में आ गई तो घुटनों का डिजीज हो जाती है, या एंकल में आ गई। तो गैस का सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में हो रहा है, जी। और जहां भी ये स्टक हो जाएगी डेफिनेटली पेन वही हो जाएगा। तो एक्यूपंक्चर से बेसिकली करती क्या, उसको रिलीज कर देती हूँ। उस पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट पर एक्यू निडल्स लगाती हूँ, उससे वो रिलीज हो जाती है और आराम मिल जाता है। तो पहले दिन से ही पेशेंट कहता है काफी लाइट महसूस कर रहा हूँ या बहुत आराम मिला। तो इट विल डेफिनेटली इफेक्टिव। तो यदि पेशेंट कोई भी ऐसे आते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे ये परमानेंट इलाज है या कुछ दिनों में ये फिर दोबारा से अटैक करता है? जब एक बार कर देती हूँ निडलिंग तो एटलीस्ट वहां तो वो पेन नहीं होगा। अच्छा। अब इट डिपेंड्स कि फिर से वही लाइफ स्टाइल यदि उसने अपना ली तो वो किसी और जगह हो सकता है, लेकिन जहां पर हमने अपना ट्रीटमेंट कर दिया वो चीज तो क्योर हो गई तो वो परमानेंट क्योर हो जाती है। जी। तो इसमें जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का जो इलाज होता है, तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो क्या है? मैं डे में तो 9 to 5 शेखर हॉस्पिटल में रहती हूँ। 14 नंबर ओपीडी में आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं 5 to 8 अपने क्लिनिक पर रहती हूँ। A339 इंदिरा नगर लेखराज मार्केट के पीछे मेरा क्लिनिक है, वहां आप आ सकते हैं। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की भी फैसिलिटी है, क्योंकि कई डिस्टेंस में है पेशेंट जो नहीं आ सकते। तो कोरोना ने हमें सिखा दिया कि कैसे हम दूर रहकर भी करें। तो डिस्टेंस हीलर भी हूँ, तो इसलिए मैं ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती हूँ। वैसे मैं 24/7 वर्क करती हूँ। जब भी किसी पेशेंट को कोई भी दर्द में तड़प रहा है तो डेफिनेटली यदि मुझसे उसको आराम मिलता है तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। जी। और क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, हमारे जो जिस तरीके से आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो हमारे दर्शक हैं जो कि पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए और क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहूंगी, अच्छे से खाइए, खान पान अपना अच्छा कीजिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जरूर करिए, और अपनी लाइफ स्टाइल में जो भी आपको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जरूर करें। यदि आप समय पर सो जाते हैं तो जरूर से जरूर आप सुबह समय पर उठेंगे। और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो सन से कनेक्टेड होती है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। तो यदि आप लाइफ स्टाइल अच्छी कर लेते हैं तो आप कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर अलका सक्सेना जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इलाज होता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के माध्यम से इलाज होता है, और गारंटेड इलाज होता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जहां पर हम नीडलिंग कर देते हैं वहां पे दोबारा दर्द नहीं होगा। तो जो दर्शक हैं वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट, झंझनाहट, कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन, कोई स्टिमुलेशन, कोई उत्तेजना आपको फील हो रही है क्या, महसूस हो रही है ना, तो बस इसी के थ्रू ये पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इससे आपको ब्रेन में मैसेज जा रहा है और कि ये भी नर्व आपकी स्टिमुलेट हो जाएगी और बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे आप पहले थे पूरी तरीके से आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी जो पेशेंट हैं उनको मशीन पे लगाया, जिस तरीके से मशीन पे खड़ा किया, उनको ये एहसास होने लगा कि जो उनके पैर में पहले पता नहीं लग रहा था, चप्पल पहन रहे थे उनको लग रहा था कि चप्पल नहीं पहने या पहने, उनका एहसास नहीं हो रहा था। तो अभी जिस तरीके से पैर में उनका कहना है कि हमको अभी ये लगा कि हाँ कुछ झंझनाहट सी शुरू हुई है। तो इस मशीन का कुछ कमाल है, जो डॉक्टर साहब का जो तरीका है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जो जिस तरीके से अभी ये पेशेंट आए हैं जी, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको बेसिकली हेमिप्लेजिया है और ये इनको परसों अटैक पड़ा था, बीपी शूट अप किया था, पैरालिसिस का अटैक पड़ा, इनका लेफ्ट साइड हाथ और पैर दोनों सुन्न हो गया था जी। तो अब मैं इनको एक्यूपंक्चर के थ्रू ट्रीटमेंट दे रही हूँ, जिसमें अभी मैंने ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है ये, इस पर इनको
इसमें करीब 100 पॉइंट्स हैं, एक साथ स्टिमुलेशन आएगा जी। और इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा जिससे इनको बहुत जल्दी रिलीफ लगेगा। वो जहाँ जहाँ भी सेंसेशन कम है वो भी सेंसेशन रिकवर कर जाएगा, रिवाइव हो जाएंगे ये। और एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर में पैरालिसिस का तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इवन व्हील चेयर से पेशेंट आता है मेरे पास और ईश्वर की इतनी कृपा है कि वो ठीक होके जाता है। वो ये तक कह के जाता है कि मैडम आपने मुझे चलना सिखाया। जो घिसट घिसट के चलते हैं या चल ही नहीं पाते हैं वो तक भी ठीक हो जाते हैं। तो ये तो बहुत आसानी से ठीक हो ही जाएंगे, इनको इम्प्रूवमेंट दिख ही रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? आपको कहाँ कहाँ सेंसेशन फील हो रहा है, कहाँ कहाँ इसकी संवेदना जा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ तक महसूस हो रहा है आपको? हाँ, पैरों में है। और अभी इसके बाद अभी तो हाफ लोअर बॉडी में है, लोअर एक्सट्रीमिटी में है। इसके बाद जब मैं हाथ से सेंसेशन दूंगी तो इनको यही मशीन हाथों पे लगाएंगे तो जो हार्ट के पॉइंट्स हैं हमारे वो भी एक्टिवेशन हो जाएंगे और अपर बॉडी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। तो पूरी तरीके से होल बॉडी इनकी रिवाइव कर जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पूरा पैर आपका सुन्न है, काम नहीं कर रहा है एकदम, तो कुछ आपको जो मशीन पे है कुछ महसूस हो रहा है? जहां जहां सुन्नता थी आपको, जहां नमनेस थी, तो वहां पर कोई सेंसेशन का एहसास है आपको? थोड़ा लग रहा है। तो अब एक एक दिन करके जब आपका रेगुलर ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली इनको इससे निजात मिल जाएगा, स्टिमुलेशन प्रॉपर आ जाएगा इनका, इजीली क्योरेबल है ये जी। और बहुत पेशेंट ठीक हुए इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस जी। देखिए अभी यहाँ ये जो पेशेंट हैं ये आज पहले दिन आए हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से ये इनकी शुरुआत है तो इन्होंने कहा कि इनको एहसास हो रहा है। फिर से चला दो, एक बार और चलो, नहीं तो हाथों में दे दो। अब कहीं और बड़ा आप जितना प्रेशर डालेंगे आपके हाथों के पॉइंट्स उतनी जल्दी स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये 100 पॉइंट्स आपके सारे ऑर्गन से रिलेटेड है। सारे ऑर्गन आपके स्टिमुलेट हो रहे हैं और प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। जो डिजीज आपकी आने वाली भी है वो डिजीज भी इनकी क्योर हो जाएंगी, क्योंकि ये हाथ में और पैरों में ही तो बेसिकली एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के मेन पॉइंट्स होते हैं। तो जब मैंने पैरों में स्टिमुलेशन दिया तभी भी इनके नर्व के एंड पॉइंट्स हमारे हाथ और पैर में हैं। तो हमने नर्व एंड से इनको स्टिमुलेशन दिया, ब्रेन को मैसेज गया कि ये प्रॉपर वे में नर्व्स का स्टिमुलेशन भी हो और साथ में ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है ये। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये ठीक हो जाएंगे। और अब तो काफी कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेहतर लग रहा है? आप विश्वास रखिए कि मैं ठीक होकर ही जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर की खास कृपा है और आप डेफिनेटली ठीक होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके जाएंगे। थैंक यू। बताया कि यहाँ पर जो इलाज होता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के माध्यम से इलाज होता है और गारंटेड इलाज होता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जहां पर हम नीडलिंग कर देते हैं वहां पे दोबारा दर्द नहीं होगा। तो जो दर्शक हैं वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना एक बार जो कांटेक्ट नंबर है वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा नंबर है 9335763454। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। देखिए डॉक्टर साहब ने अपना जो एड्रेस है वो भी बता दिया, कांटेक्ट नंबर भी बता दिया। तो जो भी इस तरीके से पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, वो जो हमारे दर्शक हैं वो जो देख रहे हैं, वो जो मरीज हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि उनको डॉक्टर साहब से मिलने के बाद काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।